हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आज हम बात करेंगे जॉब्स इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्लाइड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है अभिषेक चंद्र श्रीवास्तव और मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पिछले 7 साल से एज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर काम कर रहा हूं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्लाइड। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कई कई जॉब्स के बारे में लिखा है। ये सारी जॉब्स प्राइवेट जॉब्स हैं और ये सारी जॉब्स एयरलाइंस द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। आप इन जॉब्स को गूगल पे टाइप करके डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस में इनकी वैकेंसीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। मैंने यहाँ आपका काम थोड़ा हल्का करने की कोशिश की है ताकि आप केवल नाम से ही डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस में इन जॉब्स के बारे में पता कर सकें। लाइक फ्लाइट अटेंडेंट, एयरलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ऑपरेशंस एजेंट, एवियोनिक्स टेक्नीशियंस, फ्लाइट डिस्पैचर्स, ग्राउंड एयरपोर्ट स्टेशन अटेंडेंट, पैसेंजर सर्विस एजेंट, क्रू शेड्यूल कोऑर्डिनेटर, एयरलाइन स्टेशन एजेंट, लोडर्स, एसेट्रा। Now let's talk about Airport Authority of India. Airport Authority of India is a Category A mini Ratna organization and it's a government undertaking. बहुत सारे PSUs के बारे में आपने देखा होगा, they are limited like भेल, NTPC, ONGC। उन सब ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली वो अपना खुद रेवेन्यू जनरेट करते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी या इंफ्रास्ट्रक्चर खुद डेवलप करते हैं। मीन्स वो अपना कमाते हैं और खुद खाते हैं। दिस इज नॉट द केस विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। मीन्स यहाँ पर गवर्नमेंट के एड भी आते हैं। मीन्स गवर्नमेंट द्वारा एड भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आप कह सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया PSU कम सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 1 अप्रैल 1995 को ये फॉर्म हुई थी। मोटो भी देख लेते हैं, सर्विस विद सिक्योरिटी। इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज एविएशन सेक्टर इन कंट्री। Every country has its authority to manage aviation sector. In India, ये जो जॉब है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है। करीबन एट प्रेजेंट 22,000 एम्प्लॉयज़ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में काम कर रहे हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पिछले कई साल से वेरियस यूनिट्स में रिक्रूटमेंट कर रही है और ये रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी हो रहे हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी हो रहे हैं। एक टेक्निकल पर्सन भी रिक्रूट हो रहा है। एक नॉर्मल पर्सन जिसने या तो डिप्लोमा किया हो या ग्रेजुएशन किया हो, वो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में आ सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले हमको उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर के बारे में जान लेना चाहिए। वाई वर्क एट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? सो फर्स्ट इज पे स्केल एंड अलाउंसेस। आई गारंटी यू ऑल दैट जो पे स्केल एंड अलाउंसेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मिलते हैं वो बहुत ही डिसेंट है। वो महारत्न और नवरत्न जितने तो हाई नहीं हैं, बट उनसे बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। सो इट्स अ डिसेंट जॉब। नेक्स्ट इज मीटिंग न्यू पीपल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में काम करके आप डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट पीपल से मिल सकते हैं। लाइक पायलट, एयर होस्टेसेस, फ्लाइट क्रूज, एसेट्रा। डिसेंट एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एनवायरनमेंट बहुत ही डिसेंट है और आपको ये जॉब ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा कि आपने क्या पाया है। वर्क इन बिग एंड मेट्रो सिटीज़। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, मैक्सिममली जो PSUs होते हैं या तो सिटीज़ के बाहर बहुत होते हैं या बहुत ही छोटे छोटे सिटीज़ में होते हैं। बट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में काम करके आप बिग सिटीज़ में ही काम करेंगे, या तो वो मेट्रो सिटीज़ होंगी या वेल डेवलप्ड सिटीज़ होंगी। हमारी गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स स्टार्ट की हैं एविएशन सेक्टर में बूम लाने की। उसमें से एक स्कीम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक।
उसके तहत गवर्नमेंट ने एक आरसीएस योजना, जिसको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, वो स्टार्ट किया है, जिसके वजह से छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे और उन छोटे एयरपोर्ट्स को मेट्रो सिटीज़ से और एक छोटे एयरपोर्ट से दूसरे छोटे एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। दैट इज़, ये गवर्नमेंट का एक स्मार्ट प्रोग्राम है। तो इसकी वजह से रिक्रूटमेंट होगा, करेक्शन, इसकी वजह से और एयरपोर्ट्स बनेंगे। एयरपोर्ट्स बनेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो रिक्रूटमेंट होगा, और उसकी वजह से कंटिन्यूसली भी आने वाले समय में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बहुत रिक्रूटमेंट अभी बाकी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कई यूनिट्स एक साथ काम करती हैं। मींस फर्स्ट इज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, सीएनएस, कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फायर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एमटी, फाइनेंस, एचआर, लॉ, एयरपोर्ट मैनेजर, सिक्योरिटीज़, कार्गोज। इनका रिक्रूटमेंट, इनके बारे में रिक्रूटमेंट आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट ai.aero.in पे जाके कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करके इनकी वैकेंसीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंटली बात करूँगा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलेंस इंजीनियर्स एंड फायर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, this is the most prestigious job being as the employee of Airport Authority of India. I tell you people, मैं एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ और पिछले 7 साल से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हूँ, और मुझे एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर काम करने में बहुत ही गर्व महसूस होता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पिछले कई साल से, करीबन 10 से 12 साल से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव लेवल पे जूनियर एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट कर रही है। हु आर एटीसीओज? फ्रेंड्स, आप कभी एयरपोर्ट पे अगर गए हों तो आपने एक बहुत ऊंची टावर देखा होगा। उस ऊंचे टावर पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स काम करते हैं। बेसिकली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का काम है सेफ्टी मेंटेन करना, दैट इज़ कि सेव ऑपरेशन अमंग द फ्लाइट्स। इन अ लेमैन लैंग्वेज आई कैन से टू प्रोवाइड सेपरेशन बिटवीन द एयरक्राफ्ट्स, किसी दो एयरक्राफ्ट के बीच में सेपरेशन प्रोवाइड करना, वेदर वो ग्राउंड पे हैं या एयर में है। बेसिकली यू कैन सी इन द साइड में कि कि एक टावर दिख रहा है और 2 एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं। इन 2 एयरक्राफ्ट के बीच में सेपरेशन प्रोवाइड करना जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का काम है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, लाइक रडार, ग्राउंड स्टेशन बेस्ड नेविगेशनल इक्विपमेंट्स, जिसके तहत वो एयरक्राफ्ट के पोजीशंस पता कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पायलट क्या करता है। एक पायलट एक एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह टेक ऑफ करता है और वहाँ सेफली लैंड करता है। बट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का काम क्या है? इन सारे एयरक्राफ्ट्स को सेफली एक जगह से टेक ऑफ कराना और दूसरी जगह लैंड कराना। सी द प्रेस्टीज ऑफ दिस जॉब। नाउ यहाँ मैं और बात करूँगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंक्लूड्स कोऑर्डिनेशन ऑफ एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स टू प्रोवाइड सेपरेशन बिटवीन द एयरक्राफ्ट, directing aircraft during landing and takeoff. Friends, without your permission, without air traffic controllers permission, no aircraft can land at any airport. मैं हिंदी में बताऊंगा, कोई भी एयरक्राफ्ट किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड या उस एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर सकता जब तक कि उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की परमिशन ना मिले। यूज ऑफ वेरियस नेविगेशनल एड्स एंड सर्विलेंस सिस्टम टू गाइड एयरक्राफ्ट्स। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आपको डिफरेंट नेविगेशनल इक्विपमेंट्स के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। टेक्निकल नॉलेज आपकी इम्प्रूव होगी, एनहेंस होगी, और आप को वर्क करने का में बहुत मज़ा आएगा।
Mark this point. This is the fourth highest paid job in US and India seventh highest. How to become an air traffic controller in India? Basically qualifications. What is the educational qualification जो required है? Basically a person requires 3 years BSc degree with physics and mathematics as a subject and minimum 60% marks, या उसके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स, और इंग्लिश उसका 10+2 में एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए. अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द एज लिमिट. बेसिकली लोअर एज लिमिट इज़ 21 ईयर्स and upper age limit is 27 years. Mark, I am not talking about the reservation. For reservation you can visit the site. This is a general criteria. तो सिलेक्शन कैसे होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में? सिलेक्शन 3 स्टेज में डिवाइडेड है. पहला एक रिटन टेस्ट, सेकंड वॉइस टेस्ट, थर्ड पर्सनल इंटरव्यू. रिटन टेस्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना खुद लेती है. उस रिटन टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होते हैं और 50 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के होते हैं. आफ्टर क्लियरिंग रिटन टेस्ट यू विल बी कॉल्ड फॉर वॉइस टेस्ट. नाउ ये वॉइस टेस्ट क्या है? बेसिकली आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और आपका बस इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए आपको वो पैराग्राफ एग्जामिनर के सामने पढ़ना है. दैट्स ऑल यू रिक्वायर्ड. आफ्टर क्लियरिंग द वॉइस टेस्ट देन कम्स द पर्सनल इंटरव्यू. नाउ पर्सनल इंटरव्यू में आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आपके हॉबीज़ के बारे में पूछा जा सकता है. क्वेश्चंस एयरक्राफ्ट रिलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे हाउ अ फिक्स्ड विंग फ्लाइज, हाउ एन हेलीकॉप्टर फ्लाइज, व्हाट इज अ रेडार. ओके. नाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन मीन्स, यहाँ मैं बात करूँगा थ्योरी पेपर में. तो आप लेवल ऑफ क्वेश्चंस वेरीज फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टू BSc BTech फर्स्ट ईयर मैथ्स एंड फिजिक्स. दैट्स ऑल. प्रिपरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल. स्कूल लेवल में यू बेसिकली गो थ्रू द NCERT बुक्स और ICSE बुक्स मैथ्स एंड फिजिक्स. मैं यहाँ पर एक बुक का नाम लूँगा, मैथ्स 11th and 12th बाय RD शर्मा, एंड फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए आप HC वर्मा लगा सकते हैं. सेकेंड थिंग, एट द ग्रेजुएशन लेवल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. और बेसिकली मैं यहाँ पर एक चीज़ पे बहुत ही स्ट्रेस देना चाहूँगा कि ऑल यू नीड टू कवर सॉल्व एग्जाम्पल्स, गो थ्रू द प्रोसेस. आपको टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, लाइक बर्नौलीज थ्योरम, पॉइजन्स इक्वेशन. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं एग्ज़ाम में. मार्क, नो डीप स्टडी. और उन सब और जो फॉर्मूलेज आप पढ़ें प्लीज़ उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए और धीरे धीरे वो आपके दिमाग में अपने आप ही बैठ जाएंगे. बुक्स फॉर नॉन टेक्निकल सेक्शन, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल. आई प्रेफर दैट. Now I'll talk about CNS, Communication, Navigation, Surveillance. This type of job is purely technical job, engineering job. इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो BE/BTech है in discipline of electronics telecommunication, electrical with specialization in electronics with minimum 60% marks. Next thing is that qualifying gate marks on gate scorecard means अब वैलिड गेट स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए और आप गेट क्वालिफाई होने चाहिए. एज लिमिट नॉट मोर देन 27 ईयर्स. मैंने यहाँ पर और एज लिमिट्स लिख दी हैं, ये सारे OBCs और SC ST फ्रेंड्स के लिए हैं, वो इसके थ्रू जा सकते हैं.
like not more than 30 years for OBC, not more than 32 years for SC/ST. For ex-serviceman age, relaxation is applicable as per Government of India orders issued from time to time, or relaxation by 5 years for the candidate who had originally been domiciled in the state of Jammu and Kashmir during the period 1st January 1980 to 31st December 1989, and candidate has to provide the certificate for the same issued by the district magistrate, block development officer, sub-divisional officer at the time of interview. That's all. ना मैं यहाँ पर बात करूँगा, पहले तो मैं बात करूँगा थ्योरी पेपर के लिए. थ्योरी पेपर को क्लियर करने के लिए आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. यू रिक्वायर अ गुड कमांड ऑन द इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एंड अलॉन्ग विद द वैलिड गेट स्कोर. सो यहाँ पर मैं कहूँगा कि यू प्रिपेयर फॉर गेट, ऑटोमेटिकली दिस एग्जाम विल बी क्लियर्ड. नेक्स्ट नॉन टेक्निकल, अगेन आई गो फॉर RS अग्रवाल. 9th and 10th की इंग्लिश ग्रामर को एक बार आप देख सकते हैं. इंटरव्यू में मेनली क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड रडार, डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम्स एक्सेट्रा. क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ रडार. आप रडार के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप यू कैन गो फॉर अ राइटर नेम स्कॉलनिक. और मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो उसमें जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्कॉलनिक ने, वो डायरेक्टली आए थे. लाइक और दूसरे क्वेश्चंस हो सकते हैं टाइप ऑफ रडार एंड इट्स एप्लीकेशन. अब हम बात करेंगे एक और यूनिट की जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है फॉर सेफ्टी, फायर इमरजेंसी सर्विसेज. हर एयरपोर्ट पे एक यूनिट फायर की रहती है टू कैटल द इमरजेंसी. नाउ every year AI recruits at various levels in its fire section. Generally entry starts at senior assistant level. It is a non-executive post. Qualification required है 10th pass plus 3 years approved regular diploma in mechanical / automobile / fire with minimum 50% marks. 12th pass with 50% marks, it's also correct. The candidate shall not be less than 18 years and not more than 30 years. For OBC 33 years, for SC/STs for 35 years. This is I am talking about at present in 2017. Last thing is valid vehicle driving license a candidate को पास होना चाहिए, या अगर वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मीडियम व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एटलीस्ट होना चाहिए. फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन यू कैन गो टू ai.aero.in साइट एंड सेलेक्ट कैरियर ऑप्शंस. थैंक यू.